बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले शुरू के दो क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ और चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो वहां से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जी तो क्लास एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी इससे पहले हम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। तो एचसीएफ में और एलसीएम में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, अब वो क्या फर्क होता है देख लेते हैं। जब हम एचसीएफ निकालते थे तो हम दोनों के अलग अलग एलसीएम लेते थे, यानी ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए होते थे इसका हम अलग से एलसीएम लेते थे और इसका अलग लेते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम दोनों नंबर के साथ एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। दोनों एक साथ एलसीएम लेंगे तो ले लेते हैं, यानी 27 और 81 दोनों का साथ में एलसीएम लेंगे हम। तो अब हम ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें ये दोनों नंबर आते हो या एटलीस्ट एक तो आता हो। तो देखिए 2 के टेबल में तो दोनों में से कोई नहीं आता, ना 27 और ना ही 81। तो फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 के टेबल में 27 और 81 दोनों आते हैं, तो ले लेते हैं। 3 9 जा 27 और ये देखिए 81 कैसे जा सकता है। 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता लेकिन 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 8 में से 6 चले गए क्योंकि 3 2 जा 6 हो चुका है, टेबल में आ चुका है। अब हाउ मेनी रिमेनिंग, 2 रिमेनिंग है, वो हम 1 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21। उसके बाद अगेन 3 का टेबल, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। इसी तरह से फिर दोबारा से 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 3 का टेबल, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 3 के टेबल से 3 1 जा 3 चली गई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हम किस तरह से लेंगे। एलसीएम में हम इन सारे नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, 1 2 3 4, 4 3 है, ठीक है। तो 4 3 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। जी तो अब देख सकते हैं एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और अगर हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है 81। क्या आ जाता है 81। तो अगर हमने नंबर का एलसीएम लिया, सिर्फ नंबर का 27, तो हमारा एलसीएम आ गया 81। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल की तरफ। देखिए यहाँ पर 3 तरह के वेरिएबल हमें दिए हुए, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, जब हम एचसीएफ लेते थे तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में जिस अल्फाबेट या जिस वेरिएबल की पावर सबसे छोटी होगी, स्मॉलर पावर, वही हमारा एचसीएफ में आएगा। लेकिन एलसीएम में इसका अपोजिट है, उल्टा है। एलसीएम में जिस वेरिएबल की पावर ग्रेटर होगी वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर लें। एचसीएफ में सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लिया जाता है जबकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। देखिए यहाँ ए है, अगर हम ए की पावर को देखें तो यहाँ ए की पावर 4 है, यहाँ ए की पावर 1 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 4 हुई ना। तो यही हमारा एलसीएम होगा। हमने लेना है एलसीएम में हाईएस्ट पावर को, ठीक है। उसके बाद बी देखिएगा, बी हमारी है 5, यहाँ पर है स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर 5 हुई, तो हम बी की हाईएस्ट पावर को लेंगे। इसी तरह सी देखें, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C8 है, तो हाईएस्ट पावर C8 है, तो हमारा C8 हो जाएगा।
यानी कि जितने भी वेरिएबल मैंने लिए हैं वो सब हाईएस्ट पावर वाले लिए हैं, जबकि एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोएस्ट पावर वाले लेते हैं। जितने भी वेरिएबल है सबकी जो भी लोएस्ट पावर होगी, जो कम कम पावर वाले होते हैं वो वेरिएबल लिए जाते हैं, जबकि एलसीएम में इसका उल्टा होता है। वहां कम स्मॉलर पावर ली जाती है, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ली जाती है एलसीएम में। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। सो देयर इज वेरी इजी, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप इजीली कर सकते हैं। दैट इज अवर आंसर। बस यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ, देख लीजिए पार्ट 2। यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो इन नंबर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम हम सबका साथ में लेते हैं। तो सब नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, 24 कॉमा 100 कॉमा 300। ठीक है, 300, ये हमें तीनों का हमने एलसीएम लेना है। तो देखिए तीनों ही नंबर जो है वो कम से कम टेबल से स्टार्ट कीजिए, 2 के टेबल में तीनों जाते हैं। ठीक है, तो हम 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 12 जा 24, ठीक है, 2 50 जा 100, और 2 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 300। अगेन 2 का टेबल यूज करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 25 जा 50 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 15 2 के टेबल में नहीं जाता, लेकिन 14 जाता, तो 2 7 जा 14, और 1 0 को शिफ्ट किया तो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद देखिए सिर्फ एक 6 वाहिद ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में जाता है, बाकी ये दो 2 के टेबल में नहीं जाएंगे। तो कोई मसला नहीं, अगर एक नंबर भी 2 के टेबल में जा रहा है तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे, बाकी नंबर को हम एज इट इज कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, यही एलसीएम लेने का तरीका है। जब तक कि 2 के टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम, और जब तक वो स्मॉलेस्ट टेबल में कोई एक नंबर भी अगर डिवाइड हो रहा होता है, जा रहा होता है उसके टेबल में, जब तक हम वही टेबल यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टेबल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 25 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह से 75 भी 2 के टेबल में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 का टेबल, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 75 भी आता है। तो हम ले लेते हैं 3 का टेबल, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, 25 को हम कर देंगे कॉपी, और देखिए 3 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 1 इसको शिफ्ट हुआ तो ये 15 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया ना, 3 2 जा 6 चला गया, 7 में से 6 चले गए, बाकी रिमेनिंग मेरे पास 1 है, तो वो मैंने 5 को शिफ्ट कर दिया तो ये 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं 25 25 और 1 आ रहा है, तो 25 अब डायरेक्ट 5 के टेबल में जाएगा, ना 4 के टेबल में जाएगा, ना 3 के टेबल में जाएगा। अब ये जाएगा डायरेक्ट 5 के टेबल में, तो अब हम 5 का टेबल यूज कर लेते हैं। 1 को कॉपी किया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 का टेबल, 1 कॉपी किया, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम इन सब नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ले लेते हैं फिर हम 1 2 3, 3 दफा यहाँ पर 3 टाइम्स हमारा 2 है, तो हम 3 टाइम्स 2 ले लेते हैं। उसके बाद 1 टाइम 3 है, 3 आ गया, फिर 2 टाइम 5 है,
2 टाइम मेरा 5 आ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है ना, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। और 25 को और 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए, 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 4 ज़ा 20, 5 टू ज़ा 10, 11, 12। ठीक है ना, 120 आता है। और फिर एक और 5 हमारा रिमेनिंग है। देखें, 24 को 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारा आंसर आया है 120। अब 120 को मुझे अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो कर देते हैं यहाँ पर 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 यहाँ पर, 1 कैरी ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 1 किया तो ये हो गया 6। जी, तो एलसीएम मेरा आ गया है 6, सॉरी, एलसीएम आ चुका है 600। जी, ये तो था नंबर्स का एलसीएम, यानी सारे 24, 100 और 300 के तमाम नंबर का एलसीएम मेरे पास आ चुका है 600। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल में हम, आपको पता है क्या करते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है ना, तमाम वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होंगी वही हम एलसीएम में लेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन कौन सी है? देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ P5 है, जबकि यहाँ P क्यूब है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? P5। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? P5। इसके अलावा क्यू में देख लेते हैं। तो क्यू देखें, यहाँ क्यू की पावर क्यूब है, क्यू की पावर 4 है और यहाँ पर क्यू की पावर 1 है। तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? क्यू की पावर 4। यही मेरा एलसीएम होगा। इसी तरह से आर में देख लेते हैं। आर की पावर 4, आर की पावर 5 और आर की पावर 8। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर आर की पावर 8 जो है वो हाईएस्ट पावर है मेरी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आर की पावर 8। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना समझ आ रहा होगा। नंबर्स का एलसीएम भी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है आपको। ठीक है ना, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर वेरिएबल का भी बता दिया कि जो हाईएस्ट पावर होती है हम एलसीएम में वो लेते हैं, जबकि एचसीएफ में लोएस्ट पावर ली जाती है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते करते एचसीएफ और एलसीएम के डिफरेंस को भी समझ जाइए कि एलसीएम और एचसीएफ में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, किस वक्त कौन सी पावर ली जाती है। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो क्लास मुझे दीजिएगा इजाजत। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आए, आपको समझ आया, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।